कोविड पैंडेमिक के समय इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बहुत बड़ा गिरावट आया था और उसके बाद स्टॉक मार्केट्स में रैली भी स्टार्ट हुआ था। उस समय एक ऐसा म्यूचुअल फंड कंपनी जिसके बारे में शायद ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था, उसके ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स ने बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया था और वो रिटर्न्स इतना ज़्यादा था कि अगर आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी के उन टॉप फंड्स को देखें उस समय का, तो उन टॉप फंड्स से इनके फंड्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा था। ऑफ कोर्स मैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि जो रिटर्न्स हैं वो पास्ट में आए हैं, तो पास्ट का रिटर्न्स कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी आए या फिर करेंटली आ रहा हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स के जो इक्विटी स्कीम्स हैं उनका करेंटली परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम क्वांट म्यूचुअल फंड्स के 3 मोस्ट पॉपुलर इक्विटी स्कीम्स का डिटेल्स चेक कर लेते हैं और उसके बाद वीडियो के लास्ट में क्वांट में जितने भी इक्विटी स्कीम्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट किया हुआ है उन सारे स्कीम्स का हम परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं क्वांट के टैक्स सेविंग फंड दैट इज क्वांट टैक्स प्लान से। यहाँ पर आप क्वांट टैक्स प्लान का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स और साथ में इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए रिसेंटली अगर आप परफॉर्मेंस देखें दैट इज लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस, तो बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ अगर आप 3 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे या उससे ज़्यादा का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हम चेक करते हैं क्वांट टैक्स प्लान का। ईवीएम तो थोड़ा बड़ा हो गया है इनका, पहले तो काफ़ी छोटा हुआ करता था। 5000 करोड़ का ईवीएम है फिलहाल। पी देखिए 20.6 के आसपास है, तो पी ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। क्वांट के जितने भी फंड्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर आप देखेंगे इनका एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ही वैसा है जहाँ की स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इक्विटी भी है और प्लस एफएनओ भी है। तो डेरिवेटिव्स और डायरेक्ट इक्विटी दोनों का एक्सपोजर मिलाकर ये एक्सपोजर है और बाकी का ऑफकोर्स कैश या फिर मनी मार्केट में है। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, मिस्टर अंकित पांडे और मिस्टर वसो सहगल। टैक्स प्लान का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो टैक्स प्लान आपको पता है ज़्यादातर इनका लार्ज कैप में ही एक्सपोजर होता है, ज़्यादातर टैक्स प्लान के स्कीम्स का। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 72% का है। साथ ही इनका मिड कैप में भी अच्छा एक्सपोजर लिया गया, ऑलमोस्ट 17% का। यहाँ पर आप इनके टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं स्टॉक पोर्टफोलियो में। तो देखिए ज़्यादातर आपको यहाँ रिलायंस मिलेगा क्वांट के ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में। ये देखिए कितना ज़्यादा, ऑलमोस्ट 10% का एक्सपोजर है। और साथ ही नीचे आपको जियो फाइनेंशियल भी मिल जाएगा। पीएसयू के नाम पे आपको यहाँ पे एसबीआई मिलेगा जहाँ काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। और देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, अदानी पावर में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। इनके पोर्टफोलियो में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि फार्मा में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है, अरबिंदो फार्मा, सन फार्मा। नंबर 2 फंड जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है और वो है क्वांट एक्टिव फंड। लास्ट 1 ईयर में तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन हाँ भाई 3 ईयर का अगर देखें उसके बाद का देखें तो रिटर्न्स अच्छा है। यहाँ पे देखिए पी ज़्यादा है, 27 के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू स्टॉक्स में थोड़ा ही बहुत एक्सपोजर होगा, ज़्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है। इंटरेस्टिंग देखिए एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, स्टॉक्स का बाय एंड सेलिंग बहुत ज़्यादा होता है। ये इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। देखिए अलग अलग फंड हाउसेस का इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग होता है। ज़्यादातर फंड हाउसेस का देखेंगे तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, लेकिन क्वांट का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है दूसरों से काफ़ी हद तक अलग है। यहाँ पे ये रिटर्न्स के लिए जाते हैं, जहाँ भी इन्हें रिटर्न्स मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म डजेंट मैटर, वो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। इस फंड को 3 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। यहाँ पर आप एक्टिव फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो ये मल्टी कैप फंड है, इन्हें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही जगह एटलीस्ट 25% का एक्सपोजर लेना ही है, इसीलिए इस तरह का आपको एलोकेशन देखने को मिल रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। यहाँ पे देखिए मिड कैप का 25% से कम लग रहा है, लेकिन ये कंसर्न नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये प्योर इक्विटी एक्सपोजर हमें यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा इनका इन्वेस्टमेंट एफएनओ में भी होता है
और एफएनओ भी जो डेरिवेटिव्स है वो भी इक्विटी की तरह ट्रीट होता है, इसीलिए मोस्टली सभी जगह इनका एक्सपोजर 25% प्लस का ही होगा। स्टॉक पोर्टफोलियो देखिए सेम आपको ज़्यादातर स्टॉक्स मिलेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा एक्सपोजर है, आपको यहाँ पे जियो में भी अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। ऑरबिंदो फार्मा, अगेन फार्मा में इन्होंने अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है, मैंने पहले ही बताया था, फंड हाउस। पीएसयू में यहाँ आपको पंजाब नेशनल बैंक में आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा। देखिए पंजाब नेशनल बैंक, आईआरबी इंफ्रा, इनकी ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में आपको मिल जाएगा। रिलायंस आपको मिल जाएगा। नंबर थर्ड फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और ये फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप देखिए ये फंड है जो कि एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है और 3 ईयर में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। इनका AUM पहले से तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट नील हुआ करता था, अब 9,500 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर आप 3-4 ईयर्स बैक का अगर AUM चेक करेंगे इन फंड्स का तो बहुत छोटा था। तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस आया है, इसीलिए इनका AUM बहुत बड़ा हो गया पहले के मुकाबले। पी रेशियो देखिए ज़्यादा नहीं है, मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स में यहाँ भी एक्सपोजर लिया गया है। टर्नओवर देखिए जो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा है, और वही सेम 3 फंड मैनेजर्स हैं यहाँ पे। मार्केट कैप एलोकेशन स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो 71% के आसपास स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। का स्टॉक पोर्टफोलियो एज डिस्कस्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा एक्सपोजर है। नीचे आपको जियो फाइनेंशियल यहाँ भी मिल जाएगा, आईआरबी इंफ्रा आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो मोस्टली पंजाब नेशनल बैंक आपको यहाँ भी मिल जाएगा। अदानी पावर का भी यहाँ पे एक्सपोजर लिया गया है। तो पोर्टफोलियो मोस्टली ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो सेम स्टॉक्स में, एटलीस्ट टॉप होल्डिंग्स में सेम स्टॉक्स को ही रखा गया है। यहाँ पर आप इन ऑल 3 फंड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा और शार्प रेशियो चेक कर सकते हैं 3 ईयर होराइजन में। तो बीटा अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और क्वांट टैक्स प्लान का बीटा 1 से भी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, रिलेटिवली मार्केट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। शार्प रेशियो देखिए तीनों ही फंड्स का बहुत अच्छा है। क्वांट स्मॉल कैप का 2 के आसपास है जो कि बहुत अच्छा है, मतलब ये तीनों ही फंड्स काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। ना हम क्वांट के सारे इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारे फंड्स का डिटेल्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे AUM है और साथ ही परफॉर्मेंस है। तो देखिए ये 3 तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट एक्टिव फंड और टैक्स प्लान। नीचे के जो फंड्स हैं वो या तो थीमेटिक फंड्स हैं या सेक्टर फंड्स हैं। तो देखिए परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो पहले से परफॉर्मेंस इन फंड्स का हिट हुआ है। पहले ये अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के टॉप फंड्स हुआ करते थे और दूसरे जो टॉप फंड्स थे उनसे बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया करते थे। क्योंकि लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप देखिए अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है। एक्टिव फंड का तो अंडर परफॉर्मेंस है। टैक्स प्लान बेंचमार्क के ही आसपास रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। मिड कैप भी ऑल्दो बेंचमार्क के आसपास ही है बट थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। फ्लैक्सी कैप का परफॉर्मेंस ठीक है लास्ट 1 ईयर में। लार्ज एंड मिड कैप भी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। और नीचे के तो फंड्स जो हैं बहुत छोटे AUM वाले फंड है, बट एनी हाउ वैल्यू फंड का ठीक है परफॉर्मेंस, बहुत नया फंड है। फोकस्ड फंड का ही परफॉर्मेंस ठीक है, सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। लार्ज कैप भी अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। क्वांटमेंटल फंड तो बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है, तो नया फंड है लेकिन परफॉर्मेंस ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। ESG फंड का ही परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में अच्छा रहा है। अभी हमने क्वांट के इक्विटी फंड्स का जो डिटेल चेक किया है उसे कुछ बातें क्लियरली हमें पता चलती हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, क्वांट के ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस पहले बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, लेकिन अब वो बात नहीं है। पिछले कुछ समय का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो पहले के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस गिरा है। ऑफकोर्स यहाँ पे कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, वहाँ पे 1-2 साल का अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। और एनी हाउ क्वांट के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा आ रहा था कि लॉ ऑफ एवरेजेस तो कैचअप करना ही था। और ये पहले भी जो क्वांट के वीडियोस मैंने पब्लिश किए थे उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि नियर फ्यूचर में हो सकता है कि अंडर परफॉर्मेंस आएगा, और वो देखने को मिल भी रहा है। सेकंड पॉइंट, क्वांट म्यूचुअल फंड्स फिर से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको पता है कुछ समय पहले जब अदानी ग्रुप में प्रॉब्लम आया था तो उसके कारण इनके ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस हिट हुआ था, और उसके बाद ये अदानी स्टॉक से निकल गए थे क्वांट के फंड्स, और फिर से लेकिन अब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट
अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में स्टार्ट कर दिया है। नंबर थर्ड, क्वांट म्यूचुअल फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो दूसरे इक्विटी फंड से काफ़ी हद तक अलग है, इसीलिए इनका अगर आप एनुअल टर्नओवर देखेंगे तो हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि दूसरे इक्विटी फंड्स का अगर आप चेक करेंगे, दूसरे फंड हाउस के इक्विटी फंड्स का, तो इतना ज़्यादा एनुअल टर्नओवर कहीं भी शायद आपको देखने को नहीं मिले। नंबर फोर्थ, क्वांट के फंड्स ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट स्टाइल काफ़ी हद तक अलग है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक अलग है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऑफ कोर्स अगर कोई थोड़ा एलोकेशन लेना चाहता है तो मतलब बनता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि पास्ट का जो आउट परफॉर्मेंस था उसके आधार पे इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा। ये सोच कर कि फिर से नियर फ्यूचर में उसी तरह का रिटर्न आएगा तो शायद वो सही नहीं होगा। अगर आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस तरह का आउट परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पे जनरेट करना शायद किसी फंड के लिए पॉसिबल नहीं होगा। नंबर फिफ्थ पॉइंट, जिसे कि मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, किसी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लें। जैसा कि हम करते हैं किसी एक फंड में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेते हैं, उसी तरह से किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं ले। ट्राई करें कि एक ही इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करें, किसी फंड के 2, 3, 4 स्कीम्स को जनरली अवॉइड करें, क्योंकि इशू ये आता है कि कई बार ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स का जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत सिमिलैरिटी आता है, और साथ ही इशू ये भी आ सकता है कि अगर किसी फंड हाउस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है तो अगर आपका बहुत बड़ा एक्सपोजर है उस फंड हाउस में तो उसके कारण आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसके रिटर्न्स बुरी तरह से हिट होते हैं। इसीलिए डाइवर्सिफाई करके रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।